क्या हाल है दोस्तों। वापस स्वागत है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग अभी भी बाहर चल रही है और सेट से लगातार ढेर सारा फुटेज आ रहा है। साथ ही इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग अब प्लॉट के कुछ खास हिस्सों को लेकर अफवाहें और चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास इस हफ्ते कई वीडियो आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमें रुककर उस चीज पर ध्यान देना होगा जो आधिकारिक तौर पर पोस्ट हुई है एक्टर माइकल मैंडो की तरफ से, जो अपने किरदार मैक गार्गन को लेकर अपडेट दे रहे हैं, और फिल्म पर काम करने वाले एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की तरफ से, जिन्होंने निर्देशक डेस्टिन डेनियल क्रेटन के ऑफिस की कुछ कॉमिक कवर वाली तस्वीरें शेयर की हैं। ऐसा लगता है कि एक ऐसा किरदार जिस पर अभी तक किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था, अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, और वो है वेनम सिम्बायोट। हम इसे पूरा तोड़कर समझेंगे, क्या पोस्ट हुआ, क्यों ये कयास लगाना सही है कि ये होने वाला है, और हमारे पास क्या सबूत हैं कि वेनम सिम्बियोट कोई छोड़ा हुआ पोस्ट क्रेडिट आइडिया नहीं है। भले ही टॉम हार्डी अब शायद इस रोल से हट चुके हों, लेकिन एमसीयू में सिम्बियोट की कहानी अब बस शुरू ही हुई है। अब ये मैं स्पष्ट कर दूं कि आज की खबर किसी अफवाह या रेडिट पोस्ट से नहीं, बल्कि उन लोगों से आ रही है जो इस फिल्म से सीधे जुड़े हैं। 2 हफ्ते पहले केविन फाइगी ने बताया था कि निर्देशक डेस्टिन डेनियल के ऑफिस की दीवार पर कई स्पाइडरमैन कॉमिक्स लगी हैं और वो उन्हें फिल्म में जिंदा करने जा रहे हैं। अब उनके एक असिस्टेंट ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें 2 कॉमिक कवर साफ दिख रहे हैं। पहला कवर अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 134, जिसमें टारंटुला है। ये पहले ही कंफर्म हो चुका था कि टारंटुला और स्कॉर्पियन फिल्म में लौटेंगे। दूसरा कवर अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 345, इसमें सिर्फ बूमरैंग ही नहीं बल्कि वेनम भी है। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा वेनम लाइव्स, और वो कह रहा है मिस मी। इस स्टोरी में साफ इशारा है कि सिम्बियोट वापस आ चुका है और शायद पीटर पाकर जल्द ही उससे जुड़ सकता है। याद रखिए, नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के मुताबिक टॉम हार्डी के सिम्बियोट का एक छोटा टुकड़ा एमसीयू के 616 टाइमलाइन में अब भी मौजूद है। अब बात और मजबूत होती है माइकल मैंडो से, जो मैक गार्गन स्कॉर्पियन के रूप में लौट रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें मैक गार्गन के दोनों वर्जन थे, एक स्कॉर्पियन के रूप में और एक वेनम के रूप में। कॉमिक्स में वेनम सिर्फ एडी ब्रॉक नहीं रहा, बल्कि कई होस्ट रहे हैं जिनमें मैक गार्गन भी शामिल है। अगर फिल्म में सिम्बियोट का कनेक्शन पीटर से जोड़ा जा रहा है तो ये महज एक हल्का इशारा नहीं बल्कि कहानी का अहम हिस्सा हो सकता है। और अगर फिल्म के अंत में पीटर इस सिम्बियोट से जुड़ता है तो ये 1980 के सीक्रेट वॉर्स आर्क से पूरी तरह मेल खाएगा, जहां पहली बार स्पाइडरमैन ने ब्लैक सूट पहना था और बाद में रीड रिचर्ड्स ने उसे हटाया था। रूसो ब्रदर्स भी कह चुके हैं कि वो 2015 के सीक्रेट वॉर्स और 80 के क्रॉसओवर दोनों से प्रेरणा ले रहे हैं। इसलिए ब्रांड न्यू डे में सिम्बियोट की एंट्री का टाइमिंग परफेक्ट है। और हाँ, बुली मैगुइरे वाले मीम्स के लिए भी तैयार रहिए। इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक मैक गार्गन कहानी में अहम होगा, लेकिन मेन विलेन नहीं। फिलहाल माना जा रहा है कि मेन विलेन मिस्टर नेगेटिव है, जिसका कास्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ। शायद फिल्म में मैक गार्गन थोड़े वक्त के लिए सिम्बियोट का होस्ट बनेगा और फिर वो पीटर पाकर को ट्रांसफर होगा। इससे मैक गार्गन का किरदार फिर से चमकेगा, खासकर फार फ्रॉम होम के बाद और इतने साल गायब रहने के बाद। और हाँ, इस तरह वो पोस्ट क्रेडिट सीन भी फिर से मायने रखेगा जिसमें टॉम हार्डी का सिम्बायोट एमसीयू में रह गया था। अब आप बताइए, इतने सारे विलेन के बीच वेनम सिम्बायोट को जोड़ना सही लगेगा? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर आपकी कितनी एक्साइटमेंट है, कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। आने वाले हफ्तों में बहुत सारा कंटेंट आ रहा है।